नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है ससुर जी से पापा बनने तक का सफ़र। पापा प्लीज़ आप रहने दीजिए, मैं कर लूँगी। मुझे अच्छा नहीं लगता आप यह सब काम करें। अभी माँ देख लेगी तो मेरी शामत आ जाएगी। आप तो बच जाएंगे। तुम्हारी माँ क्या कहेगी? हम तो उनके साथ भी काम करवाते हैं। अब अपनी बेटी के साथ काम करवा रहे हैं तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। अरे नहीं पापा, माँ बहुत नाराज होती है। कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती है अपने ससुर से काम करवाते हुए। अब आप ही बताइए पापा, मैं कभी आपसे कहती हूँ क्या काम करने के लिए? मैं तो आपको मना ही करती हूँ, लेकिन पता नहीं आपको काम करने में कितना मज़ा आता है, जो आप मानते ही नहीं। खुद भी माँ की चार बातें सुनेंगे और मुझे भी सुनवाएंगे। शुभी बेटा, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी सास बुढ़िया हो गई है और सठिया रही है, इसीलिए हर समय बड़बड़ करती रहती है। तुम ध्यान मत दिया करो। ससुर और बहू दोनों मिलकर हंसने लगते हैं। तभी शुभी की सास की आवाज आती है, हाँ हाँ, दोनों ससुर बहू मिलकर धीरे धीरे कर लो मेरी बुराई। और जो तुम मुझे बुढ़िया कह रहे हो, तुम कौन से छैल छबीले नौजवान हो? तुम भी तो बूढ़े हो रहे हो, बहू के साथ काम करवा रहे हो। कहीं देखा है ससुर अपनी बहू के साथ काम करवाए? सास नंद तो करवाती नहीं। अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, ज़्यादा सर पर मत चढ़ाओ। अभी तो नई नई है, जुबान नहीं खुली है। अभी कुछ समय गुजरने दो, तुम्हारी इन्हीं हरकतों से तुम्हें नौकर बनाकर रखेगी। अरे मेरी ललिता पवार, समझने की जरूरत तुम्हें है। तुम्हारे सर पर ललिता पवार सास बनने का भूत सवार है, लेकिन हमें तो तुम बख्श ही दो। हम उसे कभी बहू मानते ही नहीं। बेटी है हमारी। यह है शिवनाथ जी, इनकी पत्नी सुमित्रा जी और इनकी बहू शुभिका, जिसे सब प्यार से शुभी ही बुलाते हैं। यह प्यारा सा हंसी मजाक वाला वार्तालाप इन्हीं तीनों के मध्य चल रहा है। बाकी घर में शिवनाथ जी का बेटा अमर और बेटी अमृता है। अभी 4 महीने पहले ही बेटे अमर की शादी हुई है और घर में शुभी जैसी प्यारी सी बहू इनके घर आई है। अमर अपने पिताजी के साथ उनके बर्तनों का व्यापार संभालता है। दुकान घर के पास ही है। अमर दुकान संभाल लेता है तो शिवनाथ जी को ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती है और अमृता अभी पढ़ रही है। घर में सिर्फ सुमित्रा जी का राज चलता है और उनका स्वभाव भी हिटलर जैसा है। दिल की अच्छी हैं, बस जुबान की थोड़ी कड़वी हैं और वह भी चाहती हैं कि उनकी बहू को हर काम आए, सारे काम अकेले ही संभाल ले, उनकी बहू में कोई कमी ना निकाल पाए। इसीलिए वह भी किसी काम में मदद नहीं करती और बेटी भी उनकी दुलारी प्यारी है तो कोई काम नहीं करती और पढ़ाई लिखाई के चक्कर में उसे भाभी के साथ काम करवाने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन नंद भाभी की आपस में पटती बहुत है। बहू भी अभी कामकाज में इतनी निपुण नहीं है, लेकिन सासू माँ का आदेश मानकर हर समय लगी रहती है। किसी तरह वो काम से खुश रहें तो घर में सुख शांति बनी रहेगी, नहीं तो पूरे दिन ताने मारती रहेंगी। पति अमर शुभी से प्यार तो बहुत करता है, लेकिन माँ के आगे उसकी भी सिट्टी पिट्टी गुम रहती है। ससुर जी भी अपनी पत्नी पर दिलो जान से फिदा रहते हैं और उनका स्वभाव भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, इसीलिए उनसे कुछ नहीं कहते। शुभी की हर तरीके से मदद करते रहते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने शुभी का साड़ी पहनना और सर पर पल्लू रखना छुड़वाया, क्योंकि वह देखते थे कि उसे घर के काम करने में बहुत परेशानी होती है। उन्होंने पहले दिन से ही ऐलान कर दिया कि काम करते समय सुबह साड़ी नहीं सूट सलवार पहनेगी। शुभी के साथ हर काम करने के लिए तैयार रहते। सुबह के समय बहुत काम रहते हैं। बेटा अमर तो जल्दी दुकान पर चला जाता, नंद कॉलेज चली जाती और सासू माँ अपने पूजा पाठ में व्यस्त हो जाती और ससुर जी थोड़ा देर से दुकान जाते हैं। उतने समय में वह अपनी बहू शुभी के साथ घर के काम करवाकर तब दुकान जाते। शुभी कपड़े धोकर रखती तो फैलाने चले जाते, वो झाड़ू लगाती तो वह जल्दी जल्दी पोछा लगाने लगते। शुभी उन्हें रोकती रह जाती, लेकिन वे मानते ही नहीं। कहते अकेले क्या क्या करोगी। दोपहर में जब खाना खाने आते तो जल्दी से छत से कपड़े उतार भी लाते। शुभी के खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखते। नाश्ता खाने के समय या बाजार से कुछ भी लाते तो अपनी बेटी से पहले शुभी को आवाज़ देते। इस बात पर सासू माँ नाराज हो जाती, कहती अरे बहू क्या आई है, आप तो अपनी बेटी को ही भूल गए हो। शिवनाथ जी कहते
अरे श्रीमती जी, बेटी ब्याह कर ससुराल चली जाएगी, बहू हमारा ध्यान रखने के लिए हमारे पास रहेगी, इसीलिए हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। कल को हमें भी अपनी बेटी ससुराल भेजनी है, अगर वहाँ कोई उसका ध्यान नहीं रखेगा तो उसे कितना दुख होगा। अभी बच्ची है, समय के साथ सब सीख जाएगी, अभी उसे सहारे की जरूरत है। श्रीमती जी समझो, पराई बेटी को अपनाओगी, उसका दुख दर्द समझोगी, तभी वह हमारा दुख दर्द समझेगी, नहीं तो बुढ़ापे में पड़ी करहाती रहना, पास भी नहीं भटकेगी। अपनी बेटी की तरह समझो, अगर उस पर पूरे घर का काम छोड़ दोगी तो क्या वह कर पाएगी। उसका भी जवाब सुमित्रा जी के पास हाजिर है, तो कहती तब की तब देखी जाएगी। और हाँ, तुम अपनी लाडली बहू की ज़्यादा तरफदारी मत करो। लेकिन अपना व्यवहार बदलने को तैयार नहीं हुई। सुमित्रा जी को ना समझना था, ना समझी। उनकी जो सोच थी वह उसी के अनुसार चलती थी और मौका पड़ने पर ससुर और बहू को बहुत सुनाती। शुभी अपने ससुर जी से खूब खुश रहती और आगे से आगे उनका ध्यान रखती। ससुर जी बहू के साथ हर काम करवाने के लिए तैयार रहते, उन्हें किसी काम में कोई शर्म झिझक नहीं थी। इसी बीच वह गर्भवती हो गई और इस समय उसके पापा यानी ससुर जी अपनी बेटी शुभी का बहुत ध्यान रखते। एक दिन की बात है, उस दिन बर्तन मांजने वाली नहीं आई थी और शुभी को सासू माँ के साथ अस्पताल जाना था। जब दोनों लोग चली गई तो उसके ससुर जी ने सारे बर्तन साफ कर दिए। जब दोनों लोग वापस आई तो सारे बर्तन साफ हुए देखकर सासू माँ नाराज होकर बड़बड़ाने लगी और शुभी को भी अपने ऊपर बहुत शर्म आई। पापा, आपने बर्तन क्यों साफ किए, मैं वापस आकर कर लेती। माँ भी मुझसे नाराज हो गई। ससुर जी बोले, बेटा इस समय तू सिर्फ अपना ध्यान रख, तुझे आराम की जरूरत है। अपनी सास का स्वभाव तुम अच्छे से जानती हो, इसीलिए उनकी चिंता मत करो। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो और फिर अपनी ललिता पवार को हम संभाल लेंगे। इतना मत सोचो, बस हर समय खुश रहो। शुभी जुड़वा बच्चों की माँ बन गई और नंद ब्याह कर ससुराल चली गई। शुभी भी अब परिपक्व हो गई, लेकिन उसका काम बहुत बढ़ गया। जुड़वा बच्चे और घर दोनों संभालना आसान काम नहीं था। सासू माँ बच्चे संभालने में कुछ सहयोग करती तो बदले में 4 बातें सुना भी देती। खैर कोई बात नहीं, शुभी भी कभी पलट कर जवाब नहीं देती, लेकिन बहुत परेशान हो जाती है। अमर को भी काम करने की आदत नहीं थी। अगर पत्नी शुभी को परेशान देखकर कुछ मदद करने की सोचता भी तो सासू माँ को बुरा लग जाता। तुरंत जोरू का गुलाम का तमगा मिल जाता। तब ससुर जी बेटे और पत्नी दोनों को सुनाते, कहते, अरे जब हम तुम्हारे साथ काम करवाते हैं तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। बेटा अगर अपनी पत्नी को परेशान देखकर कुछ काम करना चाहे तो तुम जोरू का गुलाम का तमगा देने को तैयार रहती हो। ऐसे में ससुर शिवनाथ जी ही उसका इकलौता सहारा थे। शुभी के मन में दिन प्रतिदिन उनके प्रति प्यार और सम्मान बढ़ता जा रहा था। वह बेचारे उसके बच्चों का भी सब काम कर देते। बच्चे नहा कर खड़े होते, अगर वह किचन में होती तो तुरंत आगे बढ़कर उन्हें कपड़े पहनाकर तैयार कर देते हैं। बच्चे अगर पोटी करते और उसकी सासू माँ छुआछूत बहुत मानती थी, उसे कपड़े बदलकर बच्चों की पोटी धुलवानी पड़ती। इसीलिए जब तक वह आती तो पापा जी बच्चों की पोटी भी धुलवा देते। इसके लिए सासू माँ उन्हें खूब सुनाती है, लेकिन वह चुपचाप बिना कुछ कहे अपने काम करते रहते। सासू माँ औरत होकर भी नहीं समझती, लेकिन ससुर जी पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए थे, जो एक पिता से बढ़कर अपनी बहू का ध्यान रखते, उसका दुख दर्द समझते। दिन प्रतिदिन इन बाप बेटी का रिश्ता प्रगाढ़ होता गया और दिल से जुड़ता चला गया। अब तो शुभी को इस घर में आए हुए 12 वर्ष हो गए थे। सासू माँ भी स्वर्ग से धार गई। शुभी अपने पापा का अब तो और भी ज़्यादा ध्यान रखने लगी, उन्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ती। और वैसे भी उन दोनों का रिश्ता ससुर बहू का ना होकर बाप बेटी का हो गया था। बच्चे बड़े हो गए और शुभी ने अपने दोनों बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए, अपने बुजुर्गों की इज्जत और उनकी देखभाल करना सिखाया। सासू माँ के निधन के बाद उसका बेटा बाबा के साथ ही सोता और उनकी एक आवाज़ पर दौड़ता। दोनों बच्चे अपने बाबा पर जान देते, माँ की तरह।
उनकी हर ज़रूरत का आगे से आगे ध्यान रखते। शुभी को यह देखकर बहुत अच्छा लगता कि उसका बेटा बिल्कुल अपने बाबा की तरह है, वह भी उनकी तरह हर काम कर लेता। यह सब देखकर अमर को बहुत खुशी मिलती कि उसकी पत्नी उसके पापा का ध्यान रख रही है, इतना तो वह भी नहीं रख सकता। शुभी अपने पापा की सेवा करने के लिए हर समय तत्पर रहती और उन्हें मना करती रहती, पापा आराम से बैठिए, अब आपकी बेटी सब काम अकेले कर सकती है। आपके साथ ने मुझे बहुत मजबूत बना दिया है, अब आपका हाथ और साथ मुझ पर हमेशा बना रहे, यही चाहती हूँ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो आपका साथ मिला, नहीं तो पता नहीं मुझ जैसी अनाड़ी का क्या होता। मेरी बेटी हमेशा खुश रहे, अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। दोस्तों, देखा आपने, एक ससुर बहू का रिश्ता बाप बेटी से बढ़कर हो गया। ऐसे होते हैं दिल से जुड़े हुए रिश्ते। हाँ तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर ससुर बहू का रिश्ता बाप बेटी का रिश्ता बन जाए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।